जब गुरु अपने शिष्य को अंतिम विदा देते हैं तो केवल डिग्री नहीं, एक जीवन सूत्र सौंपते हैं। ये वही दिव्य परंपरा है जिसे तृतीय उपनिषद के शिक्षावली खंड में दीक्षांत उपदेश के रूप में स्थान मिला है। यही दिव्य परंपरा देखने को मिली राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के नवम दीक्षांत समारोह में। विश्वविद्यालय परिसर के दीक्षांत पंडाल में ज्ञान, परंपरा और नवाचार का अद्भुत संगम पूरे गौरव और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। Today we celebrate and reflect on our students' hard work and dedication as they complete the academic journey and prepare for the next chapter in their life. The convocation marks the sacred milestone in the academic journey, reflecting the timeless tradition and profound legacy of India's knowledge system. इस प्रतिष्ठित अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। उनके साथ माननीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भारत सरकार श्री भागीरथ चौधरी ने विशिष्ट अतिथि के रूप में इस समारोह की शोभा बढ़ाई। ये प्रतिष्ठित समारोह राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आनंद भालेराव की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। दीक्षांत समारोह की शुरुआत राष्ट्रगान, स्वागत गीत और विश्वविद्यालय गीत से हुई। आपके जीवन की बहुप्रतीक्षित आकांक्षी दिन आज एक स्तर तक पहुंचा है। आपकी बच्चों की और बच्चों की नई जिंदगी में मैं शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर आदरणीय श्री भालेराव जी तथा उनकी तमाम एकेडमिक कॉलीग को कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं देश की ओर से कि आपने मेहनत करके इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को योग्य बनाया ही होगा जो 21वीं सदी में नई दुनिया बनाने की संस्कार लेके यहाँ से जा रहे होंगे। दीक्षांत समारोह में कार्यकारी परिषद और अकादमिक परिषद के अलावा विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और शिक्षकों ने भी अपनी भागीदारी निभाई। इसके अतिरिक्त कई गणमान्य सदस्य, संकाय सदस्य, उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, कर्मचारी, अभिभावक तथा अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित हुए। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आनंद भालेराव ने अपने स्वागत भाषण में विश्वविद्यालय की नई उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। ये यूनिवर्सिटी A++ एक्रेडिटेड है और कैटेगरी 1 स्टेटस है एंड लास्ट 3 साल से ये यूनिवर्सिटी एक नई ऊंचाई की कदम छू रही है। हमारा रिसर्च देखो, रिसर्च के ग्रांट्स देखो, रिसर्च पब्लिकेशंस देखो या पेटेंट्स देखो, सारे डायमेंशंस में यूनिवर्सिटी एक अच्छा प्रोग्रेस कर रही है। नए नए फैकल्टी मेंबर्स ज्वाइन हो रहे हैं, वो रिसर्चर्स ज्वाइन हो रहे हैं। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में कुल 1770 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गयी, जिसमें 1430 स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट और 77 PhD स्कॉलर थे। इनमें से 1014 छात्र और 756 छात्राएं थी। शैक्षणिक उत्कृष्टता को सम्मानित करते हुए कुल 94 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए, जिनमें 60 पदक छात्राओं और 34 पदक छात्रों को मिले। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा दीक्षांत समारोह है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का 9वां दीक्षांत समारोह है। With ending of this particular journey, I got the research scientist position at AIIMS Delhi, and also I'm very much thankful to all of my colleagues, all of my professors, and most prominently my master thesis guide, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प करा है। इस अवसर पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान के कुलपति प्रोफेसर आनंद भालेराव ने गर्व से बताया कि विश्वविद्यालय में 44% छात्राएं हैं, जो कि राष्ट्रीय औसत 33% से कहीं ऊपर है। ये दिखाता है कि ये संस्थान किस तरह लड़कियों को देश की प्रगति में भागीदार बनने के लिए प्रयास कर रहा है। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय ये सबसे आगे रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को उसकी अमल बजावनी करने में। इसमें पहले काम होता है कि करिकुलम उसके हिसाब से बदलना चाहिए। हर एक प्रोग्राम में इंटर्नशिप होना चाहिए, वोकेशनल कोर्सेज होने चाहिए, देन स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज होने चाहिए। इस तरह के अनेक बदलाव हमने हमारे करिकुलम में लाए हैं और हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कुलपति प्रोफेसर आनंद भालेराव ने विश्वविद्यालय की प्रगति, नवाचार और उपलब्धियों को आगे बढ़ाते हुए
समारोह से पूर्व शिक्षा मंत्री ने विश्वविद्यालय की कई नई सुविधाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जैसे नेक कक्ष, छात्रावास भोजनालय, नायक जदुनाथ सिंह अकादमिक भवन, केंद्रीय विद्यालय भवन और मुख्य द्वार। ये सुविधाएं आने वाले वर्षों में विश्वविद्यालय के विकास की मजबूत नींव बनेंगी, जहां से भविष्य की पीढ़ियां ज्ञान और नेतृत्व की नई उड़ान भरेंगी। जो हमारा देश है युवाओं का देश है और 2047 तक प्रधानमंत्री जी का सपना है इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। जो आज जिनको गोल्ड मेडल और जो कई पदक मिले हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने में उनकी अहम भागीदारी होगी और हमारा देश तेजी से जो प्रगति कर रहा इनमें इनकी बहुत बड़ी भागीदारी होगी और हमें विश्वास है कि हमारा देश विकसित राष्ट्र बनेगा। दीक्षांत सिर्फ एक समारोह नहीं, ये विद्यार्थियों के संघर्ष, समर्पण और संकल्प का उत्सव है। ये वो क्षण है जब किताबें बंद होती हैं, लेकिन जीवन का असली पाठ खुलता है। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय ने आज एक और पीढ़ी को विदा किया, जो अब अपने अपने क्षेत्रों में रोशनी बनकर फैलेंगे और नवाचार, नेतृत्व और सेवा की भावना लेकर आगे बढ़ेंगे। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉग इन कीजिए @DD आपकी बात पर और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं।